हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस विषय पर बताने जा रहे हैं, जिस बारे में बताने जा रहे हैं, ये खरमास को लेकर के है। खरमास कहें या फिर मलमास, एक ही बात है। प्रिय साथियों, इस वर्ष जो है ये खरमास या जिसको मलमास, मैंने कहा कि एक ही बात है, जो चाहे हम इसको खरमास कहें या मलमास, ये दिनांक 16 दिसंबर सन 2023 मार्ग शीर्ष माह की चतुर्थी तिथि को दिन शनिवार से ये आरंभ होगा और 15 जनवरी सन 2023 पौष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सोमवार के दिन ये समाप्त होगा। पूरा एक महीना चलेगा। तो साथियों, खरमास के जो महीनों को शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है और इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की भी मनाही होती है। साथ ही कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है और इस अवधि में सूर्य की चाल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया है। ये खरमास या मलमास वर्ष में 2 बार पड़ता है। एक जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से, और दूसरा जब ये मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जब से आरंभ होता है। ये दोनों ही राशियां गुरु बृहस्पति की ही हैं और जब तक सूर्य इन राशियों में रहते हैं खरमास या मलमास रहता है। और इस खरमास की अवधि में मांगलिक कार्यों को, जैसा मैंने कहा, कि नहीं किया जाना चाहिए, शुभ कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए। और जब से ये आरंभ होता है तब से ही शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और इस खरमास की जो अवधि है, इसमें कुछ बड़े जो शुभ कार्य हैं वो तो बिल्कुल ही वर्जित हैं करना, जैसे कि गृह प्रवेश है, विवाह है, मुंडन है। इस प्रकार के ये कुछ और भी हैं कार्य जिनको नहीं किया जाता, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। और खरमास के कुछ आवश्यक नियम भी हैं। ऐसी मान्यता है कि इस खरमास की अवधि में सूर्य की गति जो है वो काफ़ी धीमी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस समय अवधि में करते हैं तो वो आपका सफल नहीं होता। ये है धार्मिक मान्यता। और वो स्पीड कम क्यों हो जाती है इन दोनों राशियों में आकर के? क्योंकि इनके जो 7 घोड़े हैं रथ में जो जुड़े हुए हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है। और वो घोड़ों की कहानी ये है कि जब वो थक जाते हैं तो सूर्यदेव तो रुकते तो हैं नहीं, उन तो चलायमान है, चलते हैं राउंड द क्लॉक, लेकिन अब उनको चलना भी है। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़ों को आराम कराना था, प्यास लगी थी, तो एक सरोवर आ गया, वहाँ पर उन्होंने अपने घोड़ों को निकाल दिया और वहाँ उनको 2 गधे दिखाई दिए। तो खर बोलते हैं गधों को, और इसीलिए इसका नाम खरमास पड़ गया। उन्होंने उन गधों को उसमें जोड़ लिया अपने रथ में, तो इसलिए स्पीड रथ की बहुत स्लो हो गई। ये है इसके पीछे जो लॉजिक है, जो स्टोरी है, कहानी है, वो ये है। तो इसलिए सूर्यदेव की जो रथ की गति है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य व्यक्ति अगर करता है इस अवधि में तो वो सफल नहीं होता। और कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसा मैंने अभी कहा भी था कि विवाह है, सगाई है, एंगेजमेंट, वधू का प्रवेश है घर में, और गृह प्रवेश है या गृह निर्माण करना या कोई नया व्यापार आदि आरंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस अवधि में। और नामकरण या फिर मुंडन आदि भी ना करें तो बहुत अच्छा है। खरमास एक ऐसा माह है जो दान और पुण्य का सर्वाधिक फल देता है। इस महीने में जरूरतमंद तथा गरीबों की मदद करने से काफ़ी पुण्य मिलता है साथियों। और इस अवधि में अपनी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन आप सूर्य को जल चढ़ाएं। और ऐसा नियम है कि अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आप सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है पूर्ण रूप से। और सूर्योदय से पहले स्नान करके चढ़ते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है आपने। ऐसा करने से आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है आपको। और वो उसमें जब आप जल देते हैं सूर्यदेव को, तांबे के कलश से दें, गुड़हल का एक फूल उसमें और एक चुटकी कुमकुम उसमें मिला लीजिए।
और इस अवधि में गौ की सेवा करना भी, उसका भी बड़ा महत्व माना गया है। इसीलिए गायों को गुड़ या हरा चारा आप अगर नियमित रूप से खिला सकते हैं पूरे 1 महीने, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई हो नहीं सकता। तो वैसे तो साथियों, गाय तो आजकल सभी जगह आसानी से उपलब्ध होती हैं, मिल जाती हैं। अगर आप खुद नहीं गाय पालते हैं तो गाय तो मिल जाती हैं आसपास, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके लिए ये संभव नहीं है गाय का मिलना, तो आप अपने घर में भी गाय की मूर्ति या गाय की एक तस्वीर लगाएं और पूरे माह गाय की पूजा कीजिए। ऐसा करने से भी भगवान कृष्ण जी की विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है, जो इस प्रकार की भक्ति करता है। और इन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। किन बातों का? जैसा अभी मैंने कहा भी था, फिर दोबारा से आपसे कह रहे हैं कि वैवाहिक कार्य हो गए, जैसे गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, मुंडन है, या इंगेजमेंट है, तिलक आदि है, जिसको हम सगाई वगैरह के रूप में भी जानते हैं। और ऐसे शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसे शुभ कार्यों को इस अवधि में करने पर उनके अशुभ फलों की प्राप्ति ही होती है। ये है धार्मिक मान्यता। और इस माह लोगों को किसी से झगड़ा आदि करने से भी बचना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है किसी भी जातक के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, तो उसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं काफ़ी। और खरमास में भगवान विष्णु जी की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी गई है। माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है उनकी पूजा से, और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप नियमित रूप से करें। तुलसी की पूजा जरूर करें, तुलसी का पौधे की, और शाम के समय तुलसी के पौधे पर घी का दीपक, देसी घी का जरूर जलाएं। इससे आपकी समस्याएं कम होंगी। तो साथियों, इस बार मकर संक्रांति के दिन होगा खरमास का समापन, और इस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में करेंगे प्रवेश। दिनांक ये 14 और 15 तारीख की रात्रि को होगा ऐसा, और 2 बजकर मान के चलिए 34 मिनट पर ऐसा होगा। तो सारे मांगलिक कार्यों का शुभारंभ तभी से ही किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन से सूर्य देव जो हैं वो उत्तर दिशा की ओर उदय होने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भाई सूर्य जो हैं अब उत्तरायण हो गए हैं, तो इसीलिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन को उत्तरायण और मकर संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से ही खरमास समाप्त हो जाता है। तो ये थी चर्चा खरमास को लेकर के, यानी कि मलमास। आशा करते हैं ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से, इसको सुन करके, देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वे सभी समय रहते आपके पास पहुंच सकें, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।